सब प्रेम साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदन करते हुए महंत धीरजदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को बार बार कोटि कोटि नमन। जहां पर ऐसे संत ऐसे महात्मा का वास हुआ, महंत रामधनी दास साहब का, जिन्होंने भक्ति का वह अगम बोध को जताया, लोगों तक पहुंचाया। इस संसारिक मोह माया में भी लोग ग्रसित रहते हैं, जिस प्रकार उसको तोड़कर हमारे गुरुवर महंत रामधनी दास साहब ने जिस प्रकार से वहां सतगुरु कबीर साहब की अलख ज्योति जलाई, उस पावन धरा को बार बार नमन। बंधुओं, कबीर बीजक सदगुरु कबीर साहब के मूल बीजक से शब्दों को संग्रहित कर सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से संसार के समस्त बातों को सृष्टि से लेकर विनाश तक की बात इस बीजक में समाहित है। सदगुरु कबीर साहब ने अभी तक जितना बताया कबीर बीजक में, वह कोई मेट ना पाया ना तोड़ पाया, उसका कोई तोड़ नहीं है। इसी संदर्भ में अगली की रामायणी नंबर 5 बीजक से, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने रामायणी नंबर 4 प्रथम चरण गुण कीन विचारा करता गावे सृजनहारा कर्मय के जग बौराया शक्ति भक्ति की बांधी माया। सदगुरु कबीर साहब के द्वारा किस प्रकार से हवन पूजा इत्यादि में लोग किस प्रकार से फंसे हुए थे, इस बारे में दूसरे वीडियो में जो इसके पहले पड़ा हुआ है उसमें पूरी तरीके से वृत्तांत बताया गया है। किस माया मोह में लोग आके बौरा जाता है और फंस जाता है। अगली कड़ी में रामायणी नंबर 5 है। सदगुरु कबीर साहब किस प्रकार से हंसा को चिता रहे हैं, इस मनुष्य को जो मनुष्य रूपी यह नर्तन योनि पाया है उसको चिताने का काम कर रहे हैं। आगे कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, कहलो कहो युगन की बाता भूली ब्रह्म न चीन बाटा हरिहर ब्रह्मा के मन भाई बिबी अक्षर ले युक्ति बनाई अबिबी अक्षर का कीन बधाना अनहद शब्द ज्योति परमाना अक्षर पुर गुनी राह चलाई सनक सनंदन के मन भाई वेद की देव कीन विस्तारा फैल गैल मन अगम अपारा चहु युग भगतन बादल बाटी समुझ न परल मोटरी फाटी भय भय पृथ्वी दोहु दिश धावे अस्थिर होय न अवसधि पावे होय विहिस्त जो चित न डुलावे खसमहि क्षाणी दूजौ कहो धावे पूरब दिशा हंस गति होई है समीप संधि बूझय कोई भक्ता भक्ति कीन सिंघारा बूढ़ गैल सब मांझल धारा
सदगुरु कबीर साहब किस प्रकार से इस संसार में तमाम प्रकार के जो कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि युगे युगे से चल आ रही पुरानी बातों को और इस माया मोह संसार में किस प्रकार से व्यक्ति फंस गया है, उसको सदगुरु कबीर साहब ने वृत्तांत दिया है। किस प्रकार से उसका विवरण कहा है कि संसार के सभी लोग केवल ब्रह्मा ब्रह्मा का नाम रटते हैं, किंतु संसार के सृजनकर्ता कौन है यह बात उन्हें स्वयं ही स्मरण नहीं रहती। वो तो ये भी नहीं पहचान पाते हैं कि किन बातों में उनका कल्याण छिपा है और किन बातों से उनके अकल्याणकारी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के मन को ही श्रेय लगाकर ओहम सोहम इन दोनों अक्षरों को मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, यह सोचकर वह दिन रात त्रिदेवों की पूजा करते हैं। उनके मन में यही होता है कि यही सबसे बड़े हैं, हम इनकी पूजा करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सचमुच में वह क्या है जो मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उन्हें इन बातों का कोई नॉलेज नहीं होता। दोनों अक्षर का नाम जाप आदि को संकेत दिया, जब तब विधान प्रस्तुत किया, उसी को पार ब्रह्म मानकर सिद्ध कर दिया। सदगुरु कबीर साहब यह कहते हैं। इसी तरह लोगों को पठन पाठन मनन कीर्तन के करके विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को चलाया तथा विभिन्न अक्षरों का मार्ग इस विश्व में चला दिया। यह मार्ग इतना कठिन बना दिया, इतना मार्ग कर दिया, इतने धर्म के तमाम पंथ को चला दिया। विधि सनक सनंदन सनातन शांतनु कुमार इत्यादि को चित्त का भाग गया। किसी ने कुछ भी आत्मचिंतन अथवा शोधन नहीं किया, बस एक दूसरे के बनाए मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। वेद पुस्तकों और शास्त्रों को काफी दूर तक विस्तारित किया गया और वाणी रूपी जाल इतना दूर तक विस्तृत हो गया कि मानव इसी में उलझ गया। अन्य शब्दों में कहा जाए तो वेद पुराण और पुराण वालों ने भी अपने अपने धर्म का प्रचार बहुत जमकर किया। कोई हिंदू अपना प्रचार किया, मुस्लिम अपना प्रचार किया, इस प्रकार से खूब प्रचार किया। कोई कहता है कि मेरे अल्लाह बड़े हैं, कोई कहता है मेरे राम बड़े हैं, कोई कहता है विष्णु बड़े हैं, कोई कहता है शंकर बड़े हैं। इस प्रकार से तमाम लोगों ने अपनी अपनी एक प्रथा चला ली। कोई गिरजाघर में पूजा करता है, कोई व्रत उपासना करता है, कोई इस कल्याण हो तो तमाम प्रकार के काम करता है। यह किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि यह भ्रम रूपी मोटरी अर्थात गठरी फटी हुई है। उन्हें इतना कम लगने लगा कि वह धरती की दिशाओं में दसों दिशाओं में भागेंगे। वो चारों दिशा में कहते दसों दिशाओं में घूमने लगे कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो। अब वह औषधि मिल सके, कौन सी औषधि? शांति मिल सके। कौन सी औषधि मिल सके? वह औषधि होती है राम नाम की, वह औषध होती है सतगुरु सत्य कबीर की, वह औषध होती है सत्य पुरुष की। लेकिन किसी को नहीं मिलती, क्योंकि वह मकर जाल में फंसते जाते हैं। मनुष्य को आत्मज्ञान सत्संग का ज्ञान नहीं हुआ, जिससे उसे घोर विनाश का डर सताने लगा। इससे अपने रक्षार्थ तीर्थ स्त्रोत में आदि चक्कर में पड़ता गया। किंतु क्या हुआ? उससे संतोष भी नहीं मिला, ना औषधि मिली। यदि मनुष्य अपने मन को चैतन्य में स्थिर करे तो उन्हीं इच्छा गति को निश्चित रूप से प्राप्त होगी, नहीं तो अधोगति कर्तव्य से अच्छी गति प्राप्त होना संभव नहीं है। क्योंकि यहां मनुष्य आकर भ्रमित हो जाता है, विस्मृत हो जाता है, विषय वासनाओं में पड़कर कल्पना रूपी नरक भोगता है और बार बार इसी लख 84 में भटकना पड़ेगा। इस संसार में जब इस नर्तन को वह छोड़ के जाता है तो इस मकर जाल में वह फंसता जाता है और बार बार इसी धरा पर वह पुनः जन्म लेता है
और वह इस 84 लाख में योनियों में भटकता रहता है। कहीं कोई सांप बनता है, कोई कुत्ता बनता है, कोई बिल्ली बनता है, कोई बैल बनता है। तमाम प्रकार के इन जीवों में आकर इनके शरीर का धारण करता है वह, क्योंकि जीव तो अजर अजर अमर अविनाशी है, लेकिन उसको उसके कर्म के उपरांत ही उसे फल मिलता है। हमेशा वह पूर्व की ओर गमन करता है, यानी वह हमेशा ज्ञान रूपी मार्ग पर चलता है। अर्थ यह है कि पूर्वता अर्थात पूर्ववत प्रथम अवस्था में ही पड़े रहेंगे तो मुक्ति जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि संधि तुम्हारे निकट ही है, बस उसकी पहचान करने वाला कोई गुरु नहीं। अगर कोई गुरु सच्चा गुरु मिल जाए तो तुम्हें सत्य का दर्शन होता है। अगर तुम्हारा सच्चा गुरु ही नहीं रहेगा तो तुम्हें सत्य का दर्शन नहीं करा पाएगा। मनुष्य जिस संतुष्ट की खोज में भागता रहता है वह निकट में ही स्थित है, किंतु वह रहस्य कौन समझाएगा। वह मनुष्य अपने मन के अंदर कभी सुनता नहीं, उसको टटोलता नहीं, क्योंकि जब मनुष्य अपने अंतर आत्मा की शक्ति को जगा लेता है, अपने अंतर आत्मा के अंदर मन को निर्मल कर लेता है, तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि वह इस कल्पना सरोवर रूपी सागर में डूबता रहता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक कल्पना करके जिसकी पूजा करते हैं, जिस पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, शायद उसे कभी देखा ही ना हो उसने, लेकिन उसकी पूजा करता है वह जाकर मस्जिदों में अजान देता है, चिल्लाता है, बोलता है, लेकिन शायद कभी उसको देखा ही ना हो। इस समुद्र रूपी धारा में बार बार वह डूबता रहता है। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, निज नाम का ध्यान करो, अपने आत्मा को संतुष्ट करो। अगर मन निर्मल है तो तन निर्मल है, तो सत्य पुरुष का दर्शन अवश्य होगा। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जो भी व्यक्ति माता पिता को अपने सेवा करता है उसे किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं होती। गुरु तो सिर्फ उसके लिए होता है जो अज्ञानी होता है, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता ही होते। अगर गुरु ने जो माता पिता ने जो लिखा दिया उस पे चलो। अगर गुरु करना है तो एक अच्छा गुरु करो जो तुम्हें ज्ञान दे। कुछ लोग ऐसे करते हैं, गुरुवाई चलाते हैं, गुरु बना लेते हैं, और वह अपने शिष्यों को क्या संदेश देते हैं। उनको सिर्फ दान दक्षिणा से काम होता है, लेकिन अपने शिष्यों को वह कभी यह नहीं कहते कि बेटा या भक्तों, मेरा जो कर्म है उस कर्म से मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम्हारा जो कर्म है तुम उसमें भटक गए हो। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। लेकिन उनको तो दान दक्षिणे से काम है, अपना गुरुवाई चलाना है। उनकी काउंटिंग होती है कि हमारे पास इतने भक्त हैं। कंठी माला और चंदन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई दिखावे की भक्ति नहीं होती है। अगर तुम्हारा मन और तन निर्मल है, तुम सदा अपने माँ बाप की सेवा किए हो, जीवों पर दया किए हो, तुम अगर मांसाहारी जीवन नहीं बिता रहे हो, तो ऐसे में तुम्हें मुक्ति मिलना तय है। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं उल्टा सीधा काम करता रहूंगा, मांस मदिरे का सेवन करता रहूंगा, और वह जाकर 2 दिन 10 दिन श्रावण का मास का उपवास रख ले और अल्लाह अजारी को पूजा करके उनको मनाकर जाकर फिर बकरीद मनाए, ऐसे लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। या जाकर गिरजा घर में वह अपने आप को क्षमा प्रार्थी कर लेता और बकरे और मुर्गे का मांस खाता है और कहता है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि ईसा मसीह के सामने जाकर अपना पाप स्वीकार कर लो। अरे जब तुम पापी हो तो तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी? मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही सहारा है, वह सिर्फ सत्यगुरु सत्य पुरुष कबीर साहब। कबीर साहब के द्वारा बताए गए मार्ग पर जो चलता है उसे अवश्य ही सतलोक की प्राप्ति होती है। सब प्रेम साहेब बंदगी।